क्या बात, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही। ओके, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि काफी साल के बाद आप लोग के साथ बैठकर वचन बांटने के मौका मुझे मिल चुके हैं, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी पास गिल साहब को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप लोग को सबको मैं वचन सुना सकूं। ये परमेश्वर की कृपा है कि इस समय में उन्होंने ऐसा एक मौका दिया। मतलब आप लोग तो दूसरी स्टेट में और हम दूसरी स्टेट में, तो दो अलग स्टेट में बैठकर प्रभु की वचन सुना, कितनी आशीष की बात है, कितनी बहुत ब्लेसिंग है वो। मतलब ये तो प्रभु की योजना था, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर गिल, उनके परिवार, उनके चर्च की मेंबर्स, सभी जन को जय मसीह कहना चाहता हूँ। मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ। ओके ओके, अब देख रहा हूँ, सॉरी। गॉड ब्लेस यू, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। एंड आज के रात प्रभु ने जो मेरी आत्मा में जो बात की है वो आप लोग से बांटना चाहता हूँ। चलो हम वचन में चले जाते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 4 की 1 से हम वचन से ग्रहण करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 4 की 1 से 1 से पढ़ेंगे। मेरी हिंदी उतनी उतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, यूहन्ना के सुसमाचार जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, एक से पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसा लिखा है कि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, आप लोग के पास अगर पंजाबी बाइबल है तो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि नाउ व्हेन द लॉर्ड यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जा रहे थे, एक जगह पर जा रहे थे। जाते जाते यीशु मसीह समरिया की जगह पर पहुंच गए। शमरिया की जगह पर जब पहुंच के, देश में जब पहुंच के, तो यीशु मसीह उधर रुके। अब यीशु मसीह अकेले नहीं जा रहे थे, यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी थे। जब भी यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, सभी जगहों पर यीशु मसीह के चेले उनके साथ ही थे। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे, उन्होंने समरिया के देश में पहुंच के तो उधर उन्होंने रुका, और उनके सारे 12 चेले जो थे, वो लोग सब यीशु मसीह को उधर बिठा के रोटी लेने के लिए गए थे, खाना खरीदने के लिए गए थे। सब लोग एक साथ गए थे। अब एक रोटी लेने के लिए सब साथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक साथ गए थे। यीशु मसीह जब भी हमारी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे समय से पहले आ जाते हैं। आमीन। तो वो हमारी हमारी देखो, हम अब जब आराधना में चले जाते हैं तो पासी जी कभी कभी पहले आ जाते हैं। वहाँ के विश्वासी लोग चर्च की अरेंज करते हैं, लोग के आने की तैयारियां करते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोग के आने से पहले ही आ जाते हैं। अब ये जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमने 9:30 बजे की समय दी थी, लेकिन 9:30 से पहले ही यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे साथ है, वो पहले से आ चुका है, वो हमारी इंतजार में बैठा है। हालांकि हम सोच रहे कि हम उनके इंतजार में बैठा है, नहीं, वो हमारी इंतजार में बैठा है। वो कुछ करना चाहते हैं, आज की रात हमारी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलावट लेकर आना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में शैतान ने जो कुछ काम डाला हुआ, शैतान हमारा चसी, उस शैतान के काम को दूर। वचन में यूहन्ना के पत्री में लिखा है कि वो जो आए तो शैतान के सारी बंधन को तोड़ने के लिए आए। तो वो जब आ जाते हैं तो सारी बंधन टूट जाती हैं, बीमारियां चंगे हो जाती हैं। अभिषेक जिन्होंने नहीं पाए वो अभिषेक पाएंगे।
अन्य भाषा जिन्होंने नहीं पाए वो अन्य भाषा पाएंगे। ये प्रभु की काम है। वो अगर उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, ये अंतिम समय, इस समय वो जरूर करेंगे। अंतिम समय में जो लोग तैयार हैं उनके ऊपर वो चादर डालना चाहते हैं, वो अभिषेक डालना चाहते हैं। इन दिनों पर पवित्र आत्मा मुझसे ये कह रहे हैं कि इन दिनों पर चर्च की मेंबर्स की, जिन्होंने जूम मीटिंग के जरिए से ज्वाइन हो चुके हैं, उनकी हालात बदलने वाले हैं। पवित्र आत्मा छूने वाले हैं, उनके ऊपर एक ब्लैंकेट उतरने वाले हैं। जिस तरह एली ने एलीशा के ऊपर एक अभिषेक की चादर भेजा था, उसी तरह इन दिनों पर आपके ऊपर भी वो चादर डालने वाला है। किन्हें शख्स विश्वास करते हो आमीन जली वो जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह उनसे पहले आ चुके थे। समरिया की औरत आने से पहले ही मौजूद थे। वो हमारी आने से पहले ही यीशु मसीह हमारे पास हैं। हम तो उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन आत्मा के जरिए से हम महसूस कर सकते हैं। हवा को हमने आज तक नहीं देखे, बिजली को आज तक हमने नहीं देखे, लेकिन छू कर देखो बिजली को तो हमारी शरीर पर महसूस हो जाता है। हवा को हमने नहीं देखा, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हवा है। हम विश्वास कर सकते हैं कि हवा है, हमने नहीं देखे। इसलिए इसी तरह पवित्र आत्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन पवित्र आत्मा है, अभी है, हमारी साथ है। वो आपको छूना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, वो हमारी जिंदगी को नया तरक्की देना चाहते हैं, हमारी नाम को। अगर सोचो, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना आए तो हमारी जिंदगी कैसे निकालते थे? पाप में वही जिंदगी बिताते थे हम। मैंने एक कहानी नहीं, एक्चुअली एक असली बात, एक बात सुना था। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट था। अब्राहम लिंकन अभी नहीं है, वो गुजर गए, बहुत पहले की बात है। वो जब जिंदा था, उनके वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट था। वहां पर उस समय पर गरीब लोग भी थे। वो गरीब, बड़ी दूर के गांव पे एक गरीब बंदा रहते थे। अब उसकी थोड़ी सी परेशानी थी, उसको थोड़ी सी उसके गांव में थोड़ी सी ये तरक्की होने का था। उनका जिंदगी में थोड़ा बहुत तो बदलावट चाहते थे। वो उन्होंने सोचा चलो मैं प्रेसिडेंट से मिलकर अपनी बात को बता देंगे प्रेसिडेंट को। अब हमारी इंडियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से जाके बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं कि हम वो सुनेंगे, हम हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। इसी तरह यीशु मसीह के साथ अगर हम बैठ के उनको अगर हमारी बातों को बताएं तो वो हमारी बातों को सुनेंगे, और वो सुनेगा सिर्फ नहीं, वो हमारी बात की हल भी कर देंगे। तो इस तरह जब वो प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के उनके और जाने के लिए उसने तैयार की, उनकी रेडी तैयार की थी। अभी जगह तो बहुत बड़ी दूर थे, 150 किलोमीटर की दूर था। तो इसने तैयार की, कपड़े सब लिया। अब उस समय में तो गाड़ी तो ज्यादा नहीं था, फिर भी घोड़ा की गाड़ी, घोड़ा के उसके ऊपर बैठ के चले गए। वो प्रेसिडेंट के उधर चले गए। जब प्रेसिडेंट के घर पर पहुंचे तो प्रेसिडेंट की घर के बाहर सिक्योरिटी खड़े थे, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी खड़े थे, इसने आके बोला सिक्योरिटी साहब मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी सी बातें हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो ये सिक्योरिटी ने बोला तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने बोला मैं काफी दूर से आया हूँ, 150 किलोमीटर तैर करके आया हूँ। अब मुझे प्रेसिडेंट से थोड़ी सी बात करनी है। उन्होंने पूछा क्या आपने पहले से अपॉइंटमेंट ली है? अब प्रेसिडेंट लोग को तो ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अभी डॉक्टर के पास जाओ, आप ऐसे तो नहीं मिल सकते, पहले उनको बताना चाहिए। थोड़ी थोड़ी से अस्पताल में डॉक्टर को मिलने से पहले उनकी अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि क्या आपने अपॉइंटमेंट लेटर ली है? तो उसने कहा नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं ली है। तो फिर तुम प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकता। इसने बोला मैं इतनी काफी दूर से आया हुआ, अब मैं प्रेसिडेंट से बिना मिलके कैसे जा सकता हूँ? मैं प्रेसिडेंट को मिलकर ही जाऊंगा। उन्होंने बताया नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट से आपको मिलना है तो उनको मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, कागज लेनी चाहिए, उसकी लेटर होनी चाहिए। उसने बोला अब मैं कहाँ से लेटर लेकर आऊं, मेरे पास तो नहीं है। तो उसने
इसमें धर्म भाई भी हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो सुनिए, तो ये इसने कहा प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। तो ये बंदा ने बोला, अब अफसोस हो गया, वो तो परेशान हो गया। अब उसने सोचा मैं कैसे अब वापस जाऊं, तो बड़ी दूर की बात है, 150 किलोमीटर तैर करके आया हुआ है, अब मैं उनको बगैर मिलकर कैसे जा सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं, मैं प्रेसिडेंट से मिलकर ही जाऊंगा। अब खूब बातें हुई, सिक्योरिटी ने धक्का मारा, उसको वो जमीन पर गिर गया। अब जो वो जमीन पर गिर गए, तो वो जमीन पर ही पड़ा था, एकदम से एक बॉल, बॉल को क्या बोलते हैं, बॉल को फुटबॉल जो है, फुटबॉल ही बोलते हैं ना, समझ में आए होंगे, फुटबॉल जो खेलने के होते हैं, हाँ, फुटबॉल जो है वो आके इसके सामने गिर गए। अब जब फुटबॉल को देखा तो ये खट ठट 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 करके उसके सामने गिर गया। तो उसने देखा फुटबॉल आके गिर गया, तो एकदम से एक 12 साल के एक लड़का भाग दौड़कर वो फुटबॉल लेने के लिए आए। तब जब उसने फुटबॉल लिया और देखा, एक उसकी उम्र तो काफी उम्र का था, 50-60 की उम्र था। उसको देखा, उस बंदे को देखा और भाग कर उस बंदे के पास गए और उनसे पूछा, अंकल जी आप क्यों उधर लेटा हुआ है, जमीन पर क्यों लेटा हुआ है। उन्होंने बोला, बेटा तुम कहो कौन। अरे वो बात तो छोड़ दो, अब ये बताओ कि जमीन पर क्यों लेटा हुआ है। उसने कहा, नहीं मैं इधर प्रेसिडेंट साहब से मिलने आए थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे को छोड़ा नहीं, सिक्योरिटी ने धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया। अच्छा, आपको प्रेसिडेंट से बात करनी है। हाँ मेरे को प्रेसिडेंट से बात करनी है। ठीक है कोई बात नहीं, आप उठ जाओ करके उसको उठाया, हाथ दिया और उसको उठाया, उठ गया। उठ के ये लड़का इस बंदे को हाथ में पकड़कर एकदम से वो सिक्योरिटी के सामने से घर के अंदर घुस रहा था। जब ये सिक्योरिटी के दरवाजे से अंदर घुस रहे थे, तो सिक्योरिटी ने क्या, इसको क्या बोलते हैं, आ, हाँ, आप लोग के माइक तो म्यूट है, मैं कुछ सुन नहीं सल्यूट पा रहा सल्यूट हूँ। सल्यूट सल्यूट। हाँ, ये सलूट तो इंग्लिश की बात हो गया। सलूट किया, उसने सलूट किया। जब उसने सलूट किया, तो ये लड़का, ये बंदा लड़का देख रहा था, ये देख रहा था मेरे को थोड़ी देर से पहले इन्होंने धक्का मार के डाला था, अब मेरे को सल्यूट दे रहे हैं, ये क्या बात हो गया भाई। ये अंदर गए, अंदर जाने के बाद ये लड़का ने, पता है, उस घर के अंदर लेकर गए और एक वो अंदर जाते ही उसकी खूबसूरती वो देख रहा था, उस बंगला की मशहूरती, उसके में जो अरेंज करके रखे थे सभी देखकर वो हैरान हो गया। वाह भाई वाह, प्रेसिडेंट की घर इतनी तो बड़ी है, जैसे कि महफिल की तरह है। वो अंदर गए, अंदर जाके उसको एक कमरा दिखाया, कमरा में लेके गया और उसको बोला, अंकल जी आप इधर रेस्ट कर लो, थोड़ी समय के बाद आपको बुलाया जाएगा, तब आप मेरे साथ आना, ठीक है। आपको ना अगर फ्रेश होना है तो बाथरूम उधर है, आप उधर जाके फ्रेश हो सकते हैं। आपको लेटना है तो इधर आप लेट सकते हैं, ठीक है। खाने के इंतजाम में करता हूँ, आप इधर ही आराम कीजिए। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गया और कमरा बंद कर दिया। उसने थोड़ी समय उधर बैठा और अंदर गया, बाथरूम देखा, अरे भाई आज तक उसने ऐसा बाथरूम नहीं देखा, इतनी अरेंजमेंट उसकी थी। बहुत खुश। अब प्रेसिडेंट की बात, घर के बारे में हम तो पूछने की बात नहीं, उतनी अरेंजमेंट उसके थे, इतनी महंगी महंगी चीज उसके अंदर थे। वो सब देखा, उसने रेस्ट किया और आके बेड के ऊपर बैठा। अब उसकी पिलो सब देखा, उसकी मैटर्स जब देखा तो बहुत, देखो तो वाह, कितनी महंगी महंगी चीज था। वो बहुत खुश हो गया, वो उसमें लेटा। थोड़ी समय के बाद एक बेल मारा, दरवाजा खोला, एक वेटर आ गया था, खाना लेकर आए थे। जब खाना उसके पास लेकर आए, उसने खोल के देखा, आज तक उसने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया, उतनी टेस्टी खाना था और उतनी महंगी खाना था। वो खाना उसने खाया, स्वीट खाया, वो दबा दबा के खाया। खाने के बाद उसने बोला, आप रेस्ट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा तब आप आना, ठीक है। उसने, पता है, वो खाना खाने के बाद उधर ही लेट गए थे, उस कमरे में उस बेड के ऊपर लेटा। जब वो लेट गए थे, लेट के ऊपर बैठ ऊपर से देख रहे थे, वो अपने आप कहने लगे, वाह, मैं इधर आने की मेरी कोई लायक नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, पर फिर भी मेरे को अंदर लेकर आया। सिक्योरिटी ने मेरे को धक्का मारा,
फिर भी मैं अंदर आया। तब वो सोचने लगा, जब वो लड़का मेरे साथ था तब उसने सलूट मारा, जब ये लड़का मेरे को अंदर लेकर आया तभी तो मेरे को इतना अच्छा कमरा मिला, जब ये लड़का ने इतना इंतजाम किया तभी तो मुझे इतना अच्छा खाना मिला, तभी तो इतना इतना अच्छा कमरा मिला, इतना अच्छी लेटने की बेड में जब मिल गया। तो ये सोचने लगा, सही है, अगर वो लड़का नहीं था तो मैं इधर नहीं पहुंचता। ऐसे ही सोचते बैठा था। तो सोचते बैठा, इतने में वो लड़का आ गया। लड़का आने के बाद लड़के ने बोला, अंकल जी चले। उसने पूछा, कहाँ? आओ मेरे साथ। उस लड़के को, उस अंकल जी को लेकर गए, साथ में लड़के भी जा रहे थे। गए, चलते 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 प्रेसिडेंट के कमरे तक पहुंच गया। जब प्रेसिडेंट के कमरे खुल गए तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन उधर बैठा था। उसने देखा तो ये लड़का और ये जो बंदा था वो भी खड़ा है। अब ये लड़का ने पूछा, पापा ये मेरे दोस्त हैं। तब वो उस बंदे को समझ में आया कि ये प्रेसिडेंट की लड़का है, ये प्रेसिडेंट की बेटा है। हमें तो देखो प्रेसिडेंट की बेटा है करके समझ गया। तब उसने कहा, पापा ये मेरी दोस्त है, आप इसकी काम करके देना है और आज ही करके देना है। हालेलुया। तो ये कहानी इसलिए बताया, देखो हम तो गरीब थे, हम तो यीशु मसीह को बुलाने के कोई लायक नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई औकात नहीं है, पर फिर भी वो लड़का के वजह से ही हम प्रेसिडेंट के घर के अंदर तक पहुंचे। जिस तरह प्रेसिडेंट के घर के अंदर पहुंचे, इसी तरह यीशु मसीह के द्वारा से ही हम खुदावन परमेश्वर की हमें तारीफ कर सकते हैं। यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगी में ना आए तो हम इधर बैठ के बात में नहीं करते। हमारी प्यार यीशु मसीह के जरिए से हुआ है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अगर ये जरा सोच के देखो, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जिस तरह प्रेसिडेंट का लड़का नहीं आते तो वो बंदा उधर अंदर नहीं जाते। जब प्रेसिडेंट से उसने बात की तो वो लड़का के बात को प्रेसिडेंट ने सुना और उसकी जो मांगे थे वो पूरा कर दी। अगर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से आज रात को बोले कि ये मेरा बंदा है, इसके काम करवा के दे दो, तो वो आज रात को ही करके देंगे। यीशु मसीह के बातें को वो इनकार नहीं करते हैं। इसी तरह यीशु मसीह हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इनके, अगर वो लड़का नहीं था तो हाँ प्रेसिडेंट को नहीं देख पाता। इसी तरह अगर यीशु मसीह नहीं था तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। कितना प्यार उसने दिया, कितना प्यार उसने दिया, ये सारी दुनिया से उन्होंने प्यार किया। He loved the whole world so that we will not perish. हम हम क्या बोलते हैं, हम नष्ट ना हो जाएं ताकि हम सेव हो जाएं, बच जाएं। आमीन। तो यीशु मसीह जब उधर गए थे तो समरिया में जब पहुंचा तो उधर रुक के, बाकी चेले सब बोल रहे थे, आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं थक गया, मैं नहीं आ रहा हूं, तुम लोग चलो जाओ। तो वो सभी जन गए, 12 लोग गए। अब एक रोटी लेने के लिए 12 लोग जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अकेलापन एक अच्छी बात है। जब परमेश्वर मां का राशा थे, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, अगर आप अकेले हो, अगर आपको अकेले रखा गया है, अगर आपकी दोस्त लोग छोड़ के चले गए, अगर आपके साथ में जो थे वो सारे छोड़ के चले गए, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे थे कि अगर आपकी जिंदगी में आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी से कोई आपको छोड़ के चले गए, अगर आपकी सहायता करने वाले आपको छोड़ के चले गए, तो उसकी चिंता मत करो। परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं कि वो इसलिए हुआ है कि आपसे वो बात करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में कोई
जीबाला शतन अच्छा से। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज गॉड। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सही है? थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। हालेलुया। ओके, सुनो, परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी से कोई आपको छोड़ के चले गए, अगर आपके साथ जो थे आपको छोड़कर चले गए, आप उसकी कोई परवाह नहीं करने हैं। परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा वो बात करना चाहते हैं। जिन्होंने जिन्होंने आपको छोड़ के चले गए, वो काफी समय तक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर उनको वापस लेकर आएंगे। ये प्रभु की योजना है और वो होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह अकेले बैठे थे। वो एक औरत की इंतजार में बैठी थी, एक औरत की, एक शख्स के लिए वो बैठ के इंतजार कर रही थी। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के पास आए। तो वह बैठ के इंतजार करते। 12 चेले सब चले गए थे रोटी लेने के लिए, सभी चंद चले गए। जिन्होंने छोड़ के गए काम करने वाले हैं, उनको ये नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे के समय में जो कुछ काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाले हैं, वो आप देखोगे और परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, जब यीशु मसीह उधर बैठे थे, इनके इंतजार में बैठे थे, सभी जन चले गए, 12 चेले चले गए, अब बैठे रहे थे, इंतजार में बैठे थे। जब वेट कर रहे थे तो एक औरत उधर आई, शमरिया औरत थी, उसके नाम तो उधर नहीं लिखा है। अब जब वो औरत इसलिए आए कि वहां से पानी ले, क्योंकि कुआं था, उसके अंदर से पानी लेने के लिए आए थे। वो जब आए तो उसने शख्स को देखा होगा, उधर बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा बैठ के उसी को देख रहे थे। अब ये औरत आके पानी ले रहे थे, कुआं से पानी ले रहे थे। जब पानी ले रहे थे तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या मेरे को एक गिलास पानी मिल सकते हैं? तो छट कैसे उस औरत ने जवाब दी, मैं एक समरिया औरत हूं और तू एक यहूदा है, हमारी कोई ताल्लुक रिश्ते नहीं है, तो आप मेरे से पानी पूछ रहे हैं, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा, देखो, मैं जो पानी तुमको देने वाला है, अगर तू ये चीज जानी कि जिस बंदे से तो बात कर रहे हैं वो कौन है, और उससे अगर आप पूछें तो वो आपको जिंदा पानी देने वाला है। अगर तू जान जान जाए, अगर तुमने रियलाइज की है, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएंगे। इस रात को परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप एक चीज को जान ले कि यीशु मसीह कौन है, आपके लिए वो कौन है, आपकी जिंदगी में वो कौन है, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आगे के समय क्या करने वाले हैं, अगर आप रियलाइज करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस ये औरत को तो ये नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने रियलाइज की है, अगर तुमने जान ली है, तो तुम ये नहीं पूछोगे कि मेरे को पानी दे, मगर मैं तुमको एक पानी देने वाला हूं। वो पानी अगर तुम पियोगे तो कभी तुम प्यास नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। तो तो उस औरत ने कहा, अरे भाई, ये तो अच्छी बात है, अगर हम ये पानी पिए तो प्यास नहीं होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी दे दो। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं दे तो सकता हूं, लेकिन एक शक है, एक बात है, तो जाके अपनी हस्बैंड को लेकर आओ, अपनी पति को लेकर आओ। तो उसने कहा, मेरी कोई पति नहीं है, मेरी कोई हस्बैंड नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तुझे कहा है, सही है, तुम्हारी कोई हस्बैंड नहीं है, और जो तुम्हारी जो अभी का हस्बैंड है वो भी तुम्हारा नहीं है। 5 हस्बैंड तो था, आपका छठवा जो है वो भी तुम्हारी हस्बैंड नहीं है। लेकिन अब तब उसको पता चल गया, ये तो भविष्यवक्ता है,
ये तो एक प्रॉफिट ही बोल सकते हैं। मेरी बारे में कोई और ऐसे बात नहीं की। यीशु मसीह वो खुदावंद परमेश्वर है जो हमारी कल के बारे में पता है, आज के बारे में पता है, और हमके आगे के समय में भी जो कुछ भी होने वाला है वो भी उनको पता है। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं कल के बारे में आप नहीं सोचना, कल के दिन आपकी बात नहीं है। देखो मत्ती के सुसमाचार में अगर हम चले जाएं तो वहां पर लिखा है कि मत्ती के सुसमाचार 6 में लिखा है कि डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, कल के बारे में तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो जाओ। हम सभी तो परेशानी है, कल क्या हो जाएगा, कल उसको वो देने का, कल इधर देने का, हमारी बच्चे का क्या हो या क्या हो जाएंगे, हमारी बच्चे के एडमिशन का क्या हो जाएंगे, फीस देने का, उधर देने का, कलीसी का क्या हो जाएंगे। ये चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कर रहा कि हम चिंता नहीं करने, चिंता तो करने, लेकिन इस चीजों के ऊपर आप अगर ज्यादा चिंता करोगे तो आपके कल कैसे हो जाएंगे। देखो मत्ती के सुसमाचार उसके 6 के 33 में लिखा है, 33 बोलते हैं पता नहीं, 33 उसमें लिखा है, 31 से लिखा है, सो डू नॉट स्टार्ट वरिंग वेयर विल माय फूड कम फ्रॉम, मेरी खाना कहां से आएंगी, मेरे पानी कहां से आएंगे, मैं क्या क्या कपड़ा पहनूं, ये सारी चीजों के बारे में आप चिंता मत करो। और आगे लिखा है इन चीजों के बारे में चिंता मत करो, परंतु उन चीजों के ऊपर चिंता करो जो स्वर्ग राज्य विच जो तुमको तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। आमीन। और आगे में लिखा है, देखो कल के बारे में कल का दिन चिंता करेंगे, कल के बारे में कल का दिन चिंता करेंगे। आज के दिन कौन सा है, आज के दिन तो मंडे है, कल का ट्यूसडे है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सॉरी। आज का दिन मंडे है, कल तो ट्यूसडे है, ठीक है। अब तो मंडे है, रात के 10 बजे हो गए, हम तो चिंता करें और ट्यूसडे को क्या करेंगे, उस बंदे को पैसा देने का, वो करने का, बिल भरने का, वो बंदा आएंगे, अस्पताल में जाने का, डॉक्टर ने ये कहा है, वो कहा है, ये कहा है, कल के बारे में सोच रहे हैं, कल मतलब ट्यूसडे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि ट्यूसडे जो है, कल का दिन जो है, हमारे लिए चिंता कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? दिन हमारे बारे में सोच रहे हैं, ट्यूसडे जो है हमारी बारे में सोच रहे हैं। अजी दिन सोच सकते हैं? खुदावन परमेश्वर ने जो कुछ भी चीज बनाया है उस समय में जीवन है। इंसान ने जितने भी चीज बनाया है उसमें जीवन नहीं है। खुदावन परमेश्वर ने जितने चीज बनाया जीवन है। आप लोग अभी बैठ के देख रहे हैं, आप लोग इसलिए देख रहे हैं कि आपके जिंदगी, आपके अंदर जीवन है। सिस्टर नाइमा उधर काम कर रहे हैं, वो उसका हाथ हिल रहे हैं क्योंकि वो उनके अंदर जीवन है। कोई इधर रोटी बैठ के खा रहे हैं, उसके अंदर जीवन है, लाइफ है। अगर लाइफ नहीं है, अगर जीवन नहीं है तो हम मर जाएंगे, कपड़े की तरह होंगे। देखो खुदावन परमेश्वर ने आसमान को बनाया, पेड़ को बनाया, पौधों को बनाया, पंछियों को बनाया, इंसान को बनाया, जानवर को बना, सभी चीजों के अंदर लाइफ है। सभी के जीवन के अंदर लाइफ है, हमारे अंदर भी लाइफ है। ये एक गिफ्ट है, एक तोहफा है खुदावन परमेश्वर के जरिए से, तो गिफ्ट है। आप सब अपने पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं एक ऐसे चीज देख रहा हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन इन दिनों पर इनको देखते ही आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करने के लिए शुरू करेंगे। यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। परमेश्वर वो काम करने वाला है। देखो तो उनके अंदर जीवन था, जीवन। खुदावन परमेश्वर ने ही दिन को बनाया। अगर खुदावन परमेश्वर ने दिन को बनाया तो दिन को भी जीवन है, इट हैज लाइफ इन इट। तो मंडे जो है उसके अंदर जीवन है, ट्यूसडे जो है उसके अंदर जीवन है। अगर ट्यूसडे के अंदर जीवन है, ट्यूसडे बोल रहा है मैं
पास्टर गिल के बारे में सोच रहा हूं, मैं मटू साहब के बारे में सोच रहा हूं, मैं रेबेका के बारे में सोच रहा हूं, मैं नाइमक के बारे में सोच रहा हूं, मैं तुम लोग के बारे में सोच रहा हूं। ट्यूसडे तो पता है ट्यूसडे का दिन वो क्यों काम नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि हम ट्यूसडे को परमेश्वर ने आके शायद पूछेंगे, है ट्यूसडे तू वो उस मटू साहब के लिए वो चीज क्यों करवा के क्यों नहीं दिया? तो ट्यूसडे कहेंगे खुदाबंद परमेश्वर मेरे को माफ करना, मैं तो करके देने वाला था, लेकिन मेरी काम जो है मट्टू साहब ने ले लिया। मुझे चिंता करने चाहिए था, लेकिन मट्टू साहब ने चिंता कर दी। अब मैं क्या करूं? मैं तो नहीं कर सकता हूं। इसी तरह हमारी जो हम जो चीज के लिए चिंता करनी चाहिए वो चिंता करो, ज्यादा मत चिंता करो। हमारी बाल नीचे अगर जितना गिर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। इसको सफेद भी नहीं कर सकते, इसको काला भी नहीं कर सकते। डाई डालेगा तो कितना, देखो इधर सब सफेद हो गया, अब मैं भी डाई डालो तो कितना दिन तक चलेगा? छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। तो ट्यूसडे के बारे में वो ये सोच रहे हैं, हमारी जिंदगी के बारे में वो ये सोच रहे हैं। हाल बारा शसी आंतन, कुछ लोग की जिंदगी में कल कुछ होने वाला है, परमेश्वर कुछ बदलावट लेने वाला है। आज जिस चीज के लिए सोच रहे थे, आप जिस की जिंदगी में करने वाली है, आज की रात आपकी दिन है, आपकी जिंदगी में वो देने वाला है। हालेलुया। सब आपने हाथे उठाकर प्रभु के धन्यवाद कीजिए, तारीफ कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये औरत को बोला तो जाके अपने पति को लेकर आ। उसने बोला मेरे पति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है। मैं सबसे कहता हूं कि बड़ी सीसीटीवी कैमरा उनके पास है, सब देखते हैं। जो कुछ भी करते हैं, जो मन के अंदर होता है वो जान लेते हैं। अब इसमें बाल करके, बाल या बैल पता नहीं, बाल करके एक फैमिली उधर बैठा है, 1 2 3 4 बंदे बैठे हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ, हाँ नहीं और एक है। अच्छा, आप तो हस्बैंड वाइफ है ना पीछे जो बैठा है? आप लोगों ने मैंने पहले नहीं देखे हस्बैंड वाइफ। कितने साल हो गए आपके आपके शादी होकर? मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। एक 10 साल नहीं, 10 ने तो नहीं, ज्यादा हो चुके होंगे। 15 20 साल। मैं 1 साल दे रहा हूँ, 25 साल। ओके, 25 साल। आपकी आवाज तो मैं मुझे नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके, 25 साल हो गए। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आपके बाजू में जो बैठे आपकी मिसेस जो है, वाइफ जो है, आप उनकी मन के अंदर की बात तो आप बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते। 20 साल हो गए आपकी शादी शायद, लेकिन आप फिर भी नहीं बता सकते। मिसेस जी, आप बता सकते हैं हस्बैंड की दिल की बातें अभी बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इतने साल तक आप साथ में जिए और फिर भी नहीं बता सकते उनके दिल में अभी क्या हो रहे हैं, आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह बता सकते हैं। हमारी दिल की योजना जो है वो जानता है, वो सब जो कुछ जानता है। अभी हमारी दिल के अंदर जो बातें हमारी अंदर से हो रहे हैं वो जानते हैं। मुझे पता नहीं, परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि इसमें इस मीटिंग में एक फैमिली बैठा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी के वो परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुन रहे। अब कितने साल तक मैं ऐसे चले जाऊंगे, कितने साल तक मेरी जिंदगी ऐसे जाऊंगे? लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि आज रात को ही आप परमेश्वर की हजूरी को महसूस करेंगे, अभिषेक को महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी में प्रभु जी छूने वाला है। आप ऐसे मत सोचिए कि प्रभु जी आपने पहले आज तक नहीं कुछ नहीं की, नहीं, आज रात को ही वो आपको छूने वाले हैं, वो कुछ नई चीज करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बैठ रहा था, वो इंतजार में तो ये औरत को बोली, तो उसने बोला नहीं, मेरा पति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। तो एक चीज है, देखो, अगर जिंदा पानी, लिविंग वाटर हमको देनी है, उससे पहले हमारी जिंदगी को साफ करना बड़ी जरूरी चीज है। मैं अगर आपके घर पर आऊं, खाना तो आप देंगे जरूर, पर आप तो अपनी बर्तन को साफ करेंगे, आपकी प्लेट को साफ करेंगे, आपके ग्लास को साफ करेंगे। यहां पर एक कप रखा है, इसमें पानी है। ये पानी इसमें डालने से पहले इस कप को साफ किया गया था।
साफ करने के बाद ही उसको इसके अंदर पानी डाला था। इसी तरह परमेश्वर अगर हमारी जिंदगी में कुछ करने वाला है, उससे पहले इसको साफ करेंगे। साफ करेंगे मतलब शायद इसको तोड़ेंगे, शायद इसकी गंदगी को निकालते वक्त हमको चोट पहुंचेंगी, शायद हमको अच्छा नहीं लगेंगे, शायद और रोना पड़ेंगे, लेकिन इसको साफ करेंगे तो इसके अंदर जो चीज रखा जाएंगे वो तो गंदा हो नहीं पाएंगे। आमेन। इसी तरह परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला हूं, लेकिन एक चीज जो है तुम्हारी अंदर साफ होनी चाहिए, तुम्हारी बर्तन साफ होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी पिछले बातें हैं, जो कुछ भी पुरानी चीजें हैं, वो सारी चीज निकलना चाहिए। हमारे अंदर क्या है? कोई गंदी चीज है, कोई गंदी सोच है, कुछ भी हो, कोई पाप हो, तो हम पाप रख कर यीशु मसीह के चंगाई नहीं पा सकते। हम पाप रख कर यीशु मसीह के आशीष नहीं पा सकते। तो जो चीज निकालें, जो चीज फेंकने हैं, उसको फेंकना ही पड़ेगा। छोड़ दो, छोड़ दो। जिस तरह वो एक गाना मैंने, जाने दो सारी दुनिया की दौलत, जाने दो सारी दुनिया की, आपने सुना होगा। तो सारी चीज जाने दो, लेकिन यीशु मसीह हमको नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे साथ है, आखिर दम तक वो हमारे साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन हिल जाए, चाहे पहाड़ हिल जाए, लेकिन यीशु मसीह हमको छोड़ेगा नहीं। दोस्त तो छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, सब लोग छोड़ेंगे, यीशु मसीह नहीं छोड़ेंगे। वो आखिर दम तक हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वही खुदावन परमेश्वर है जो हमारी दिल की बातों को जानता है। अकेले बैठ के जब रोते हैं तो उस आंसू को भी वो जानता है। कोई कोई लोग हैं यहां पर जो जूम में बैठ के देख रहे हैं, जो अकेले बैठ के रो रहे हैं, जो अकेले परमेश्वर की हजूरी में बैठ कर रो रहे हैं, पूछते हैं मैं किससे बताऊं, किन को बताऊं, कौन मेरी बातों को समझ पाएंगे? कोई समझता नहीं है। मैं एक बात बताऊं तो दूसरी बात लेकर आते हैं। मैं जो बात उनको समझाना चाहते हैं वो दूसरी एंगल से सोच रहे हैं, और उल्टा हमारी पास ही हमको ही ब्लेम करते हैं। माल बार अच्छा सियांत, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं वो सब हल होने वाला है। आपके दिल की बातें को वो जानता है, वही जानते हैं और कोई नहीं जानते। कोई नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकते, सिर्फ यीशु मसीह जान सकते। उसने बोला मैं तुमको वो पानी देगा, लेकिन एक शर्त, एक 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 चीज तुमको करना पड़ेगा, तुमको अपने हस्बैंड को लेकर आना पड़ेगा, तौबा तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा मेरे सच तो बताए। उस औरत ने सच बताई, इतनी गलत काम करने के बावजूद भी उसने सच बताया। हमारी बात क्या है, हम तो कभी कभी सच नहीं बोलते। एक कहावत है, झूठ बोले तो कौवा काटे। हम तो झूठ, कहाँ जा रहे हैं भाई? इतने जा रहे हैं, कितने इतने जा रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। उनको बोला नहीं नहीं, आके बैठ के बोल, पास्टर जी आपको पता है उसने क्या बताया करके, पता है आपको? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने सच बताई, ये औरत सच बताए उसको, यीशु मसीह को सच बताए। सच कहने वाले लोगों को यीशु मसीह ज्यादा प्यार करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कुछ भी हो, उसने सच तो कहा। अब उससे कहा ठीक है, जो तुम पूछ रहे हैं, जिससे तुम पूछ रहे हैं, वो ये तुमको जिंदा पानी देगा। आज मैं अगर इस विषय के बारे में प्रचार करूं तो मेरी समय खत्म नहीं होगा। मुझे कम से कम 2 घंटा और चाहिए। वो आप लोग के सामने आके बात करेंगे तो तभी अब मसाकी काम हो जाएंगे। देखो, यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, करोगी, अगर तुम विश्वास करोगी, मैं तुमको एक पानी दूंगा। वो पानी अगर तुम पियोगी तो कभी प्यास नहीं होगी, तुम कभी तरस नहीं होगी, क्योंकि वो पानी हमारी अंदर से
जिस तरह स्प्रिंग होता है, जिस तरह क्या होता है, वो नया पानी जो है ना, पहाड़ के ऊपर से नया पानी जो बाहर आ जाता है, उसी तरह पानी फ्लश होकर जब हमारी वो पाइप के अंदर से पानी जब आता है, है ये पानी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर पवित्र आत्मा आ गए तो आप नया बंदा बन चुके हैं। आपकी जिंदगी चेंज हो जाएंगी। आप पहले जैसे नहीं होंगे, आप पहले जैसे नहीं सोचेंगे, आप पहले जैसे नहीं चलोगे, क्योंकि आप नए हो चुके हैं। वो पानी हमारी अंदर रखा है। अब ये पानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमारी अंदर रखे हैं। आपके परिवार में अगर कोई विश्वास में नहीं आए तो उनके लिए आपके अंदर वो पानी रखा है। आपके रिश्ते वालों में जो अगर वो यीशु मसीह पर नहीं है, के पास नहीं आए, तो आपके अंदर जो पानी रखे हैं वो पानी आपके अंदर से आएंगे। अगर पानी आने के लिए जीसस मार खारा बादशाह से मेरी लॉर्ड जीसस। आ रही बस ये आवाज आपकी आ रही है। सुन रहे हैं? आवाज सही आ रहा है? okay. अगर हाँ हम जी, आ रही है। पाइप टैप को नहीं खोलोगे तो पाइप के अंदर से पानी कैसे आएंगे? तो पानी हमारी अंदर तो है, लेकिन आप टैप को नहीं खोलते। अभिषेक उसको नहीं खोलते, वो हमारी अंदर ही रखे हैं। अगर मैं बोलूं कि आप एक एटम बॉम्ब की तरह हैं, जापान में जो नागासाकी में गिरा था एटम बॉम्ब, जो बॉम्ब फटने से क्या होता है, इलाका पूरा हिलता है। अगर मैंने एक बम बोईवाल में रखें तो बोईवाल पूरा जल जाएगी, फटेंगे तो। इस तरह अगर पवित्र आत्मा आपकी अंदर है, इसको अगर आप खोलोगे तो पूरी दुनिया हिल जाएंगे। इसी तरह संगीत भजन में लिखा, भजन संहिता में लिखा है, तुम मेरे से पूछो मैं तुमको नेशंस, जगह, दुनिया तुमको देंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम धरती, तुम, उसने कहा कि तुम धरती के नमक हो, लाइट हो, धरती के, पूरी दुनिया की, सिर्फ बोईवाल के नहीं, पूरी दुनिया की। अगर आप नहीं हो तो दुनिया के लोग कोई कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम करवाने के लिए वो लोग कुछ करेंगे, लेकिन अगर वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप होना ही है, आप उसमें शामिल होना ही है, तभी तो वो पूरा हो जाएंगे। आप लोग को किस लिए उस चर्च पर लेकर गए? परमेश्वर चाहता है कि आप लोग के अंदर से कुछ बाहर आ जाए, आप और भी मजबूत हो जाएं। वो पवित्र आत्मा, वो पानी आप लोग के अंदर रखा है, आप लोग के अंदर रखा है। जो लोग हम मेरे बात को सुने, आपके अंदर वो पानी रखा है। वो इन दिनों पर बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। अगर नदी के अंदर से पानी बाहर आएंगे, नहर से पानी आएंगे, तो पूरी इलाके में फैल जाएंगे। इसी तरह रिश्तेदारों के अंदर से कोई बहुत सारे लोग विश्वास में आने वाला है। आपके रिश्तेदार लोग जो हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को आत्मा में विश्वास नहीं की, कबूल नहीं की, वो लोग इन दिनों पर यीशु मसीह को कबूल करने वाला है और यीशु मसीह के पास आने वाला है।
रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदार के अंदर से लोग आने वाले हैं, रिलेटिव्स के अंदर से, चर्च के अंदर आने वाले, आप लोग के रिलेटिव्स के अंदर से लोग यीशु मसीह के पास आने वाला है। शैतान उनके काम कर रहे हैं और यीशु मसीह अपने लोगों के जरिए से उनके काम करवा रहे हैं। ये समय उठने की है, ये समय जागने की, ये समय तलवार लेकर फाइट करने की समय है, सोने की समय नहीं है। हम इस समय यीशु मसीह के हुजूर में बैठे, किस लिए बैठा है? क्योंकि हमें पता है ये समय सोने की समय नहीं है, ये समय रेस्ट करने की समय नहीं है। हमें रेस्ट करनी है, उधर जाके रेस्ट करेंगे, लेकिन हमारी इधर रेस्ट नहीं होते हैं। शैतान इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये विश्वासी लोग को दबा रहे हैं, और हम लोग भी उसी तरह दबा के बैठा हुआ नहीं। इन दिनों पर प्रभु यीशु मसीह हम लोग को उठाने वाला है, वो लिफ्ट करने वाला है। ये जब पानी आपके अंदर से फ्लरिश हो जाएंगे तो आप लोग उठने वाले हैं, जागने वाले हैं, नेशन के तरह देश को पकड़ेंगे। पाकाला साताने शसियांतना दुष्ट आत्मा जो देश को पकड़ के रखे हैं, वो शैतान की काम दूर होने वाले। यीशु नाज़री नाम में शुंडारा वाला थना गदिया थना शाम थे रेगसिया थना वही थी रमन कड़तना। जिन शख्स को पकड़ के रखे हैं, शैतान जो पकड़ के रखे हैं बीमारी की जरिए से और आत्मिक द्वारा बढ़ने को नहीं देते हैं, उस सारी कामों को यीशु नाज़री नाम में छाछ तोड़ देता हूं और चिंगाई होने दो और बाहर आने दो, अभिषेक काम करने दो। मार खाला सताने चसिया यीशु नाज़री नाम में छोड़ने दो। प्रभु आपकी आत्मा आज इन दिनों पर काम करने वाले हैं। आज सिर्फ उठना है, जागना है। कितने दिन तक, कितने समय तक आप रहोगे? नहीं, आंसू पहुंचाओ और बाहर आ जाओ, अपने हालात से बाहर आ जाओ। हालात बदलने वाला है, हालात अब आपको उधर ही बिठाएंगे। हालात के बारे में सोच के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिछले दिनों के बारे में सोच के आप उधर ही बैठ जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाहर आ जाओ, यीशु नाज़री नाम से बाहर आ जाओ। प्रभु आपको चाहते हैं, आपसे कुछ करना चाहते हैं। वो आप सोच रहे होंगे कि मैं इससे अभी क्या होने में, नहीं, आप ही से करवाएंगे। जो आपसे करना चाहते हैं वो किसी और से नहीं करेंगे, आपसे ही करवाएंगे। उठ जाओ, अपनी हालात से उठ, अपनी सिचुएशन से उठ जाओ। 38 साल 38 साल तक वो बंदा उधर ही बैठा था। यीशु मसीह ने आके पूछा, तू चंगाई होना चाहता है? चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो उठ जा, उधर मत लेटो, उठो, अपनी सिचुएशन से उठो, उठ के प्रभु के लिए काम करो, आगे बढ़ो। देखना प्रभु की चमत्कार क्या होने वाले। गलाती के पत्र में लिखा है कि विश्वास के जरिए पवित्र आत्मा विश्वास के जरिए काम करते हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है। अगर आपके अंदर विश्वास है, पवित्र आत्मा है, तो विश्वास के साथ बोलो, पवित्र आत्मा काम करेंगे। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो विश्वास के साथ मुंह खोल के बात करो, बोलो, यीशु नाज़री नाम में होने वाला है, खुलने वाला है, हम आशीष पाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। खुदा मैं अभिषेक पाऊंगा, मैं आगे तरक्की देने वाले परमेश्वर वही है। सिर्फ विश्वास करना तो देखना क्या होने वाला है। अब वो औरत को पता चल गया। अब आगे मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा टॉपिक इतना ही था कि पवित्र आत्मा की पानी, जो पानी अब हम आपके अंदर रखा है। इफ यू बिलीव, स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर हमारे अंदर से बाहर आएंगे। अगर आप विश्वास करोगे तो हमारे अंदर से वो पानी बाहर आएंगे। सब देखेंगे, सब महसूस करेंगे। कितने लोग पानी के लिए तरस रहे, प्यास है, कितने लोग प्यास है वो पानी पीने के लिए, और आपके अंदर वो पानी रखकर आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। मुंह खोलो, बोलो। अगर जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाए, बोलो, पूछो उनसे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा। वो खोल दो, उस टैप को खोल दो ताकि मैं भी महसूस करें, वो पानी मेरे अंदर से बाहर आने दो। जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाई है, बोलो, अन्य भाषा से बोलो। गैर भाषा जो है आपके अंदर एक ऐसी चीज गिफ्ट रखा है, वो बोलो, उसमें बात करो।
बात करते 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 शाताला मरीना ना महतो ना मरीखा माना बोते 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 वो पानी बाहर आएंगे। शांदाला रखा माना थाना सथाला दा रधु नाम का संदना। वो आपका आत्मा को छुएंगे पहले, उसके बाद आपके माइंड को छुएंगे। जो माइंड खराब है, जो माइंड दुखी है, उसको छुएंगे और आपके दुख को दूर कर देंगे और आपकी मन के अंदर जो कुछ भी चीजें वो निकाल देंगे। मोरखा माना शाताला बर्रा थाना। और उसके बाद शरीर को छुएंगे, आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारियां हो चंगाई हो जाएंगे, पवित्र आत्मा छुएंगे। मार रखा लबर्रा थाना। और उसके बाद वो पवित्र आत्मा आपके जरिए से, आपके शरीर के जरिए से वो बाहर आएंगे और बाकी सबको भी छुएंगे। 12 साल कोड़ी बीमारी औरत यीशु मसीह के कपड़े को जब छुआ, तब यीशु मसीह के समर्थ उसके अंदर आ गए, तो कपड़े में भी उसकी समर्थ उतर गए थे, क्योंकि वो पानी बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। इन दिनों पर बाहर आने वाला है, आज लोग बाहर आने वाले, यीशु मसीह के समर्थ का पवित्र आत्मा बाहर आने वाले। मार खाला सतन बंद मत कीजिए, खुल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। ओपन इट, ओपन योर माउथ एंड स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिचुएशन को देखकर मत बैठो, बोलो, बात करो। हालात चेंज होने वाले, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। तो यीशु जब आएंगे तो आपकी हालात बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा को आप अगर अलाउ करोगे, आप अगर उनको परमिशन दोगे, तो वहां बाहर आएंगे। जूम मीटिंग में इतना बोलकर रुकना चाहता हूं, जूम मीटिंग में अलाउ करोगे, परमिशन दोगे, तभी तो हम अंदर आ गए। पवित्र आत्मा को परमिशन दो और देखना आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। परमेश्वर करेंगे। मुझे इतने समय देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर जी को, सभी शख्स को, सभी ने जो हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए से इस बंदगी में शामिल होंगे, सभी को जय मसीह की धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पर पास्टर गिल, उनके परिवार को भी जय मसीह कहता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। और उम्मीद है कि जल्द से मिलेंगे। पवित्र आत्मा बड़ी काम करेंगे